प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, शुल्क आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विवाह, ऊपरी बाधा, प्रेम विवाह, आयु आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या ऑडियो कॉलिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली के विषय में संपूर्ण जानकारी और उसका निराकरण कर सकते हैं। कुंडली की जानकारी और निवारण दोनों हम आपको बताएंगे, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। दर्शकों, हमारे संस्थान में योग्य ब्राह्मण विद्वानों द्वारा अनुष्ठान कराया जाता है। चाहे आप देश में या विदेश में कहीं भी हों, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संकल्प करा करके विधिवत अनुष्ठान कराया जाता है, हवन कराया जाता है और 99% रिजल्ट पॉजिटिव है। 1% की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। क्योंकि भगवान से मेरी बातें नहीं होती हैं। हो सकता है जितना उपाय हम कर रहे हैं, जितना उपचार आपके द्वारा कराया जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा अरिष्ट हो। इस कारण से हम 99% की गारंटी बिल्कुल है कि आपका काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और सबका होता भी है। तो दर्शकों, आइए देखते हैं एक ऐसे सज्जन की कुंडली का आज हम विश्लेषण करेंगे जिनकी आयु लगभग 34 वर्ष हो रही है और अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है। इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है और भी ग्रह बाधा है, जिसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है। तो आइए देखते हैं वो कौन से कारण हैं जिनके कारण विवाह में विलंब हो रहा है और उनका निवारण क्या है। दर्शकों, कुंभ लग्न की इनकी कुंडली है। शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं, सूर्य द्वितीय भाव में है, बुध तृतीय भाव में है, चंद्रमा पंचम भाव में, चंद्रमा और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, केतु छठे भाव में है, राहु मंगल और शनि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। ये इनकी लग्न कुंडली है। अब अगर हम सप्तम भाव को देखें, विवाह के लिए सप्तम भाव देखा जाता है। सप्तम भाव को देखें, इससे पहले हम दो चीज़ें देखेंगे कि कौन ग्रह बाधकेश है इनकी कुंडली में। आप जानते हैं कि चर लग्न के लिए एकादशेश बाधकेश होता है, स्थिर लग्न के लिए भाग्येश बाधकेश होता है और द्विस्वभाव लग्न के लिए सप्तमेश बाधकेश होता है। तो इनकी कौन सी लग्न है? स्थिर लग्न है। कुंभ लग्न स्थिर लग्न है। तो स्थिर लग्न के लिए बाधकेश कौन होता है? भाग्येश। भाग्य स्थान पर तुला राशि, तुला का स्वामी शुक्र, अर्थात इनकी कुंडली में शुक्र बाधकेश है और भाग्येश ही बाधकेश हो गया। जिसकी कुंडली में भाग्येश ही बाधकेश हो जाए उसका तो विलंब से हर कार्य होगा ही होगा। तो दर्शकों, पहली चीज़ तो शुक्र बाधकेश है। लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इसकी, तो विवाह इनका बहुत विलंब से नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करें, एक्सरे करें, तो देखें कि चलित कुंडली में शुक्र लग्न में न हो करके द्वादश भाव में चला गया और शनि जो द्वादश भाव में मंगल राहु के साथ बैठा था वह एकादश भाव में आ गया और गुरु जो यहाँ चंद्र और गुरु पंचम भाव में लग्न कुंडली में गज केसरी योग बना रहे हैं। ये गुरु चलित कुंडली में चतुर्थ भाव में चले गए। इसका मतलब ये है कि गुरु और शनि, शुक्र, ये तीन ग्रह क्या हैं? इस संधि में हैं। अपने भाव का भी फल देंगे, दूसरे भाव का जहाँ जा रहे हैं वहाँ का ज़्यादा फल देंगे। तो देखिए, लग्न कुंडली में शुक्र लग्न में है लेकिन चलित कुंडली में द्वादश भाव में चला गया, जिसके कारण सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है।
अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि दशा किसकी चल रही है, बुध की महादशा चल रही है। 13 अक्टूबर 2017 से 13 अक्टूबर 2034 तक बुध की महादशा इनकी कुंडली में है। बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा प्रेजेंट टाइम में चल रही है। 6 जनवरी 2024 से 13 नवंबर 2024 तक किसकी दशा है, बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। सूर्य सप्तमेश है, सप्तम भाव में सिंह राज, सिंह का स्वामी सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठा है, द्वितीय भाव में बैठा है, सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठा है और इस पर किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं पड़ रही है। पहली चीज, लग्न पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है। दूसरी चीज पहली बात, सप्तम भाव पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है। शुक्र की है तो शुक्र संधि में है, द्वादश भाव में है, इस कारण से विवाह में विलंब हो रहा है। दूसरा हम देखें सप्तम भाव सप्तमेश, सप्तमेश कहाँ बैठा है, सूर्य द्वितीय भाव में। सूर्य पर भी किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं पड़ रही। हाँ, शनि की पूर्ण दृष्टि जरूर पड़ रही है सूर्य पर। शनि द्वादश भाव में जब है तो इसकी पूर्ण दृष्टि, तृतीय दृष्टि सूर्य पर जरूर पड़ रही है, जो कि नुकसान कर रही है। और अगला हम देखें सप्तम भाव का कारक कौन है, सप्तम भाव का कारक शुक्र है और शुक्र बाधकेश है। शुक्र बाधकेश हमने लिख भी रखा है, शुक्र बाधकेश है। तो जो शुक्र ही बाधकेश है तो विवाह होने कैसे देगा, वो कोई कार्य कैसे संपन्न होने देगा। तो अब सप्तम भाव सप्तमेश सप्तम के कारक तीनों पीड़ित हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सप्तम से सप्तम अर्थात भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार सप्तम से सप्तम भाव को हम देखें तो क्या पोजीशन है, सप्तम से सप्तम भाव में शुक्र है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि शुक्र संधि में है, शुक्र निर्बल है। तो सप्तम भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि यहाँ से पड़ रही है लग्न से, लेकिन गुरु भी चलित कुंडली में कहाँ है, चतुर्थ भाव में है। तो लग्न पर गुरु की भी दृष्टि नहीं है। अगर हम लग्न कुंडली से देखें तो गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। अगर सेम यही स्थिति होती, शुक्र शनि संधि में न होते, तो निश्चित रूप से हर कार्य इनका समय से होता, क्योंकि शुक्र की दृष्टि भाग्य स्थान पर, गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर भी है और गुरु की दृष्टि शुक्र पर भी पड़ रही है, राजयोग कारक है। लेकिन ये स्थितियां नहीं हैं, गुरु संधि में है, चलित कुंडली में चतुर्थ भाव में है, इस कारण से दृष्टि नहीं पड़ रही है शुक्र पर। अब सप्तम भाव सप्तमें सप्तम के कारक तीनों पीड़ित, लग्न पर किसी ग्रह की शुभ दृष्टि नहीं है। अगर हम शुक्र और बृहस्पति को चलित कुंडली के अनुसार देखें तो, और लग्न का कारक कौन है, सूर्य लग्न का कारक होता है प्रथम भाव का। सूर्य यहाँ बैठे हुए सप्तमेश भी हैं और प्रथम भाव के कारक भी हैं। सूर्य पर भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, बल्कि शनि की पूर्ण दृष्टि जरूर पड़ रही है इन पर, तो सूर्य पीड़ित हैं। तो दर्शकों, ये तो इनकी लग्न कुंडली है। चंद्र कुंडली देखें इनकी क्या कह रही है। चंद्र कुंडली से अच्छा एक चीज़ और देखें, क्या इनकी कुंडली मांगलिक है। लग्न से या लग्न में चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में अगर मंगल बैठे तो कुंडली मांगलिक होती है। लेकिन अगर इन्हीं भाव में लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में मंगल के साथ शनि कहीं बैठे हों, या किसी भी भाव में शनि बैठे हों, किसी अन्य भाव में मंगल हों, एक साथ भले ही ना हो, लेकिन इन्हीं 5 भाव में से शनि मंगल किसी में हो, तो भी कुंडली मांगलिक नहीं मानी जाती है, उसका परिहार हो जाता है। तो इनकी कुंडली मंगल शनि साथ में बैठे, इसलिए मांगलिक नहीं मानी जाएगी, उसका परिहार हो चुका है। लेकिन मंगल की दृष्टि जरूर पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है, मंगल की दृष्टि, मंगल अपने से 7, 4 और 8 भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो मंगल की पूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ रही है, बुध के ऊपर पड़ रही है। मंगल उच्च के मंगल द्वादश भाव में है, मंगल की चतुर्थ पूर्ण दृष्टि बुध के ऊपर है और बुध की महादशा चल रही है। तो मंगल यहाँ बुध के प्रभाव को निष्प्रभावी कर रहे हैं, अपना बुध कार्य नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, मंगल की पूर्ण दृष्टि कहाँ है, केतु पर है सप्तम दृष्टि। और तीसरा, मंगल की पूर्ण दृष्टि अष्टम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो यहाँ भी मंगल नुकसान कर रहे हैं, जिसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है।
भले ही मांगलिक दोष का परिहार हो गया, लेकिन मंगल की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, महादशानाथ पर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, इसलिए विवाह में विलंब हो रहा है। अब आइए देखते हैं चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली में गुरु और चंद्र लग्न में बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में केतु हैं, अष्टम भाव में राहु मंगल शनि हैं। जो यहाँ थे कुंडली वही रहेगी, केवल चंद्र जिस राशि में हो लग्न में हो जाएगी, बाकी उसी अनुसार कुंडली में ग्रह बैठ जाएंगे। तो चंद्र कुंडली से अष्टम भाव में राहु मंगल शनि आ गए। मंगल शनि साथ में मांगलिक दोष का परिहार है यहाँ भी, लेकिन मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? मंगल की दृष्टि चतुर्थ दृष्टि मंगल की बुध पर पड़ रही है। तो यहाँ भी वही सेम स्थितियाँ होंगी, महादशानाथ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव केतु पर पड़ रही है, मंगल की पूर्ण दृष्टि मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सप्तम भाव पर पड़ रही है, या तृतीय भाव पर, चंद्र कुंडली से तृतीय भाव पर पड़ रही है। तो मंगल की पूर्ण दृष्टि बुध पर महादशानाथ पर पड़ रही है, जिसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है। और अगर हम चलित कुंडली का विश्लेषण करें तो देखिए, इंटरनल पोजीशन कुंडली की अगर हम देखें तो क्या पोजीशन है? सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। मंगल की पूर्ण दृष्टि जरूर है, मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर जरूर पड़ रही है। पाप प्रभाव डाल रहा है मंगल, जो विवाह में अवरोध कर रहा है। सप्तमेश कहाँ है? सूर्य सप्तमेश द्वितीय भाव में है। सप्तमेश पर किसकी दृष्टि पड़ रही है? सप्तमेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, लेकिन केतु की पूर्ण दृष्टि जरूर पड़ रही है। केतु कहाँ बैठा हुआ है? केतु छठे भाव में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। केतु की नवम पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। यहाँ भी केतु की नवम पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। बृहस्पति की तरह केतु भी 5 और 9 को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो केतु की पूर्ण दृष्टि यहाँ सूर्य पर पड़ रही है, जिसके कारण भी विवाह में विलंब हो रहा है। चंद्र कुंडली में भी वही स्थिति है, केतु की पूर्ण दृष्टि केतु की पूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सूर्य पर पड़ रही है चंद्र कुंडली में। और यहाँ चलित कुंडली में सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, सप्तमेश सूर्य पर केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। और सप्तम भाव के कारक शुक्र कहाँ बैठे हैं? मंगल राहु के साथ बैठे हुए हैं। मंगल और राहु दो पापक ग्रह के साथ, शुक्र स्वयं बाधकेश है इनकी कुंडली में, और मंगल और राहु दो पापक ग्रहों के साथ बैठ, अर्थात सप्तम भाव सप्तमेश सप्तम के कारक तीनों पीड़ित हैं, जिसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है। अब अगर लग्न को देखें हम चलित कुंडली में, तो लग्न पर देखें किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है? लग्न पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, लेकिन शनि एकादश भाव में आ गए हैं, संधि में है, राज परिवर्तन है इनका। तो यहाँ से शनि की पूर्ण दृष्टि लग्न पर जरूर पड़ रही है, तो जो कि नुकसान कर रही है। अगर हम सप्तमेश को देखें, सप्तमेश सूर्य पर किसकी दृष्टि है? किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, केतु की पूर्ण दृष्टि जरूर है। हाँ, सूर्य के साथ बुध जरूर बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग यहाँ बना रहे हैं, लेकिन बुध अपनी नीच राशि में मीन में है, कमज़ोर हैं बुध। कमज़ोर होने पर बुध अपना फल नहीं देंगे। बुध जबकि कुंभ लग्न के लिए बुध योग कारक हैं, कुंभ लग्न के लिए बुध योग कारक हैं, पंचमेश हैं, इनको अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन नीच राशि में है, जिससे बहुत अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं। तो सूर्य और बुध दोनों पर केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही। तो कुल मिला के लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और चलित कुंडली में तीनों को अगर हम देखें तो इनकी कुंडली पहली चीज तो मांगलिक नहीं है, मंगल का परिहार हो गया है। मंगल तृतीयेश और दशमेश है, दशम भाव का स्वामी मंगल है, पराक्रमेश है, मंगल वैसे भी पराक्रमी होता है, तो ये बहुत कर्मशील होंगे। उच्च का मंगल द्वादश भाव में बैठा हुआ है, निश्चित रूप से पराक्रमी होंगे। शनि स्वगृही है, यहाँ वर्गोत्तम है, शनि स्वगृही है, मंगल और शनि का योग है, लग्नेश भी है शनि, मंगल दशमेश है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है यहाँ। तो निश्चित रूप से ये मंगल अच्छा फल देगा,
लेकिन जहाँ नुकसान करना है जिस चीज़ के लिए, वो नुकसान भी करेगा। इसके लिए मंगल की शांति का उपाय करें, शनि की शांति का उपाय करें, इनके वैदिक मंत्र का जाप कराएं, विधिवत हवन कराएं, और तीसरा राहु का शांति कराएं, क्योंकि सप्तमेश राहु मंगल और शनि के साथ में बैठा हुआ है, तो राहु भी यहाँ नुकसान कर रहा है, तो राहु की भी शांति का उपाय करें। मंगल के लिए गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, या फिर गेहूं और गुड़ खिलाएं, लाल चीज़ खिलाएं। मंगलवार के दिन हवन कर सकें तो खैर की लकड़ी हवन सामग्री में मिलाकर ओम अंग अंगारकाय स्वाहा मंत्र द्वारा 108 बार हवन करें। शनि के लिए ओम शनैश्चराय स्वाहा मंत्र से हवन करें। शनिवार के दिन हवन सामग्री में शमी की लकड़ी मिला करके उससे ओम शनैश्चराय स्वाहा मंत्र द्वारा हवन करें। शनि प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से मार्ग प्रशस्त करेंगे। राहु के लिए पानी वाले नारियल में 7 बार नीला ऊन लपेट करके या नीला वस्त्र लपेट करके बहते जल में प्रवाहित करें, कम से कम 5 शनिवार। और केतु के लिए क्या करें, काले कुत्ते को जलेबी खिलाएं। शनिवार के दिन मीठा कुत्ते खा लेते हैं, तो शनिवार के दिन काले कुत्ते को जलेबी खिलाएं। ये उपाय जरूर करें। दान सामग्री अगर दान करें तो दान के रूप में मंगल के लिए लाल वस्त्र का मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल आदि का दान करें। शनि के लिए काला उड़द, काला तिल, तिल का तेल, काला वस्त्र आदि चीज़ें शनिवार के दिन दान करें। और राहु के लिए नीला वस्त्र, नीला वस्त्र, काला तिल, नीला फल, नीला फूल आदि जो चीज़ नीली वस्त्रें हैं वो दान करें राहु के लिए शनिवार के दिन। और केतु के लिए चितकबरा वस्त्र होना चाहिए, और तलवार या फिर चाकू आदि कोई चीज़ दान करें। तो राहु केतु शनि का उपाय होगा। सूर्य के लिए नियमित सूर्यार्घ दें, भगवान भास्कर को नियमित सूर्यार्घ दें। ये सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घम दिवाकर ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घम यद्दत्तम नमम। इस मंत्र द्वारा सूर्य भगवान को अर्घ दें तो निश्चित रूप से ग्रह शांत होंगे, ग्रहों की बाधा शांत होगी। शुक्र बाधकेश हैं, शुक्र के लिए शुक्रवार के दिन खीर का प्रसाद भगवान को भोग लगाएं, लक्ष्मी जी को भोग लगाएं, विशेषकर लक्ष्मी जी को भोग लगाएं शुक्रवार के दिन, और उसी प्रसाद को वितरित करें और स्वयं भी खाएं, प्रसाद पाएं, तो शुक्र का अरिष्ट कम होगा। अगर हवन करें तो शुक्रवार के दिन गूलर की लकड़ी हवन सामग्री में मिलाकर 108 बार ओम शुं शुक्राय स्वाहा मंत्र द्वारा हवन करें। ये उपाय स्वयं करने वाले हैं, और अगर योग्य ब्राह्मण द्वारा कराते हैं तो शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु इन ग्रहों की वैदिक मंत्र द्वारा शांति कराएं। विशेष करके मंगल, राहु और शुक्र का शांति कराएं, केतु और शनि का हवन उसमें कराएं। ये इनके कुंडली का निराकरण है। आने वाले समय में ये निश्चित रूप से बहुत ऊंचाई पर जाएंगे, क्योंकि मंगल दशमेश है, उच्च का होकर के बैठा हुआ है 12वें भाव में। 6, 8, 12 भाव में खराब फल देते हैं ग्रह, लेकिन पापक ग्रह 6, 8, 12 भाव में अच्छा फल देते हैं, और उच्च का ग्रह 6, 8, 12 भाव में भी अच्छा फल देता है। तो मंगल उच्च का है, निश्चित रूप से अच्छा फल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूमि, भवन, वाहन की हैसियत से ज़्यादा इनको मिलेगा, भाग्य से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब इन ग्रहों की शांति का उपाय करेंगे तब। स्वयं करने वाले उपाय स्वयं करें, आचार्य के माध्यम से कराने वाले उपाय उनके द्वारा कराएं। जरूरी ये है कि ग्रह शांति सही होना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, ये रही इनकी कुंडली का। आने वाले समय में बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही, विवाह का प्रबल योग चल रहा है, सप्तमेश की अंतर्दशा चल रही है। बुध और सूर्य मित्र हैं आपस में, तात्कालिक और नैसर्गिक दोनों मित्र हैं, इसलिए परम योग चल रहा है इस समय विवाह का।
कोशिश करें कि 13 नवंबर के पहले पहले विवाह संपन्न हो जाए, या विवाह संपन्न न हो तो गोद भराई परीक्षा आदि कुछ लेन देन जरूर कर लें। और निश्चित रूप से अगर ग्रहों की शांति का उपाय करते हैं तो विवाह बहुत संभावना है कि इसमें इनका संपन्न होगा। दर्शकों, ये रही इनकी कुंडली का विश्लेषण। यदि आप में से भी किसी के सामने कोई समस्या है, चाहे संतान की समस्या हो, चाहे विद्या की शिक्षा की समस्या हो, चाहे रोग से ग्रसित हों, तो निवारण का उपाय क्या है जानना चाहते हैं, या फिर घर में क्लेश मचा हुआ, सुख शांति नहीं है, उसके लिए आदि किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समुचित निराकरण कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।